चलें, नंबर सिस्टम की अगली क्लास देखते हैं। शायद इसके बाद एक हो, शायद ना भी हो। इससे पहले हम 27 घंटे का नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो आगे देखते हैं। जब क्वेश्चन है, हाउ मैनी टोटल फैक्टर ऑफ 30। हाउ मैनी टोटल फैक्टर ऑफ 30, 30 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 30 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखो, आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा सा आसान क्वेश्चन है, छोटी सी संख्या निकाल लूँगा। अगर 30 की जगह 3000 होता या 30,000 होता फिर कैसे निकालते? देखो, कई बच्चे तो 30 के गुणनखंड ऐसे निकाल लेंगे, सर 30 है, हम चेक कर लेंगे 30 किसी टेबल में आ रहा है। 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की में, 3 की में, और फिर और 30। यानी 1 की टेबल में भी 30 आता है, 2 की में भी, 3 की में भी, 5 की में भी, 6 की में भी, 10 की में भी, 15 की में भी, 30 की में। तो ज़रा बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फैक्टर हो गए? 8। लेकिन क्वेश्चन आजकल सिंपल ये नहीं पूछ रहा। 30 के तो आपने निकाल लिए, 3000 होते तो कैसे निकालते? और क्वेश्चन ऐसे है 30 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो सम आप ऐसे निकालोगे सर 1 2 3 4, ऐसे नहीं भाई। 3000 होते तो कैसे? विषम निकालो, इनका जोड़ निकालो सबका, इनका गुणनफल निकालो सबका, इनका औसत बताओ सबका। तो अलग अलग टाइप से देखते हैं। देखो, करना कैसे, कभी भी ऐसे काउंट नहीं करोगे। सबसे पहले आपको जिस संख्या के पूछे जाएं उसके बनाओगे फैक्टर। 2 से करा, फिर 3 से करा, क्या फैक्टर बने? 3 गुना सबकी पावर कितनी? 1 1। जो भी पावर, जितनी भी पावर है, यहाँ कितनी पावर है उसमें 1 बढ़ा दो। पहले पावर 1 थी, 1 बढ़ा दिया, कितनी हो गई? अगर पावर 2 होती तो 2 जमा 1, 4 होती तो 4 जमा 1। यहाँ पावर कितनी? 1 जमा 1। यहाँ भी पावर कितनी? 1 जमा 1। जितनी पावर हो पावर में 1 बढ़ाना है, तो 1 जमा 1 यहाँ भी और यहाँ भी। तो टोटल फैक्टर कितने आ गए भाई? 8। बात समझ में आएगी कैसे निकालने? 1 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक बार लिख लो इसको। साफ दिख रहा बेटे? अब देख, क्लियर, बिल्कुल ओके बात है। चलो, बहुत अच्छा लड़का है, भगवान तेरे को सुंदर सी लड़की तेरी शादी कराए, जल्दी से सरकारी नौकरी दे तेरे को। बढ़ जाए। चल आगे देखो, आप लोग बताओगे 240 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। 240 के गुणनखंड कितने हैं जरा बताओ एक बार। बहुत प्यारे बच्चे, शाबाश। देखो, नंबर सिस्टम के इससे पहले 27 वीडियो मिल चुकी है आपको। वो 27 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पे, एजुकेशन पे। और ये वीडियो मैंने इस चैनल पे इसलिए की है, लेट्स रन विद गौरव बंसल पे, ताकि आप पुरानी वीडियो वहाँ से देख सको। ठीक है, तो पुरानी की पुरानी वीडियो इस चैनल पे जाके देखोगे। एजुकेशन पूर शुरू से नंबर सिस्टम। नहीं बेटे नहीं, नहीं, बड़ा नालायक लड़का हो गया कसम से। शाबाश, गलत आ रहा। अरे मैंने पूछा भैया 240 के गुणनखंड, एक बार और देख लो। नालायक को 2 से काटा कितनी, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, अरे भाई फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, 3 से। क्या फैक्टर बने? 1 2 3 4, 2 की पावर, फिर 3 की पावर और 5 की पावर भी 1, क्योंकि 5 से जाएगा तो यही होगा। यहाँ पावर कितनी? 4 जमा 1। यहाँ पावर कितनी? 1 जमा 1। यहाँ पावर कितनी? 1 जमा।
4 और 1 5 गुना, कहो तो एक बार और प्रैक्टिकल करके बताओ, अलग अलग तरीके से। अलग अलग देखना हो तो देखो ऐसे 240 1 की टेबल में आता है, 2 की में, 3 की में, 4 की में, 5 की में, 6 के में, 8 की में, 9 दूनी 18 9 में नहीं आता, 10 में, 12 में, 13 14 में नहीं आता, 15 में, इसके बाद 16 में, 17 में नहीं आता, 18 में भी नहीं आता, 19 में, 20 में आता है, 21 में नहीं आता, 22 में नहीं आता, 23 में नहीं, 24 में, 25 में नहीं आता, 26 में नहीं आता, 27 में नहीं, 28 में, 30 में, उसके अलावा 30 में भी नहीं आता, 30 के बाद 31 में नहीं आता, 32 में नहीं आता है, 33 में, 34 में, 35 में नहीं आता है, 36 में, अगर हम बात करें 36 पंजे 180, 36 1 200 नहीं आता, 37 38 39 40 में आता है, 41 में नहीं आता, 42 में नहीं आता, 43 में नहीं आता, 44 में नहीं आता, 45 में भी नहीं आता, 47 48 49 50 में नहीं आता, 60 में आता है, 80 में आता है, 120 में आता है, 240 में आता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19, एक और रह गया, कौन सा रह गया? इसके अलावा आप चेक कर सकते हो 240 किस किस में, 30 आ गया हमारे पास, 15 भी आ गया, 8 भी आ गया, 10 12 15 16, 16 के बाद 20 22 23 27 में नहीं आता है, नहीं आता है बिल्कुल, 28 में नहीं आता है, 29 30 40 हो गया है, 60 हैं 25 में कहाँ आएगा बाबू? कोई एक संख्या छूट गई, अब आप चेक कर सकते हो कौन सी छूटी है। 6 7 8 9 दूनी 18, 6 9 में भी नहीं आता, ना ही 9 के फैक्टर में आएगा, 10 में ले लिया, 12 में, 15 में, 18 कम 18 में नहीं आता, 19 में, 20 में ले लिया है, 16 में हो चुका है हमारे पास, 32 में, अगर 16 में आता है तो 32 में आना चाहिए, तो 16 कम 16 32 में भी नहीं आता, उसके बाद 35 में भी नहीं आता है, 30 से पहले देखो 28 में, 24 में आ गया है, 24 किसकी टेबल में आता है, 12 भी हो गया है, 48 में, 48 में आ सकता है ना, 5 8 40 5 देखो 48 रह गया, हो गया ना 20। अगर हम ऐसे चेक करेंगे तो ऐसे इतना बड़ा करना पड़ेगा, इतने बड़े की जरूरत नहीं है, एक 48 छूट गया था हमारे पास। ऐसे में अगर कोई भी छूट गया तो क्वेश्चन गलत। करना कैसे, फैक्टर बनाना है, पावर में एक ऐड करके बढ़ा देना। क्लियर है? चलो एक और बता दो जरा, 1440 के कितने हो गए? अब बड़ी संख्या आ गई तो उसको तो ऐसे ही करेंगे ना भाई, तो 1440 के आई डोंट नो, आपने किया है तो अच्छा सही किया होगा। थर्टी 36, चलो हो सकता है भाई, जब अरुण कह रहा तो अरुण तो गलत हो ही नहीं सकता। है अरुण, गलत हो सकता तू? आ गया। देखो 1440 की हमने 2 से किया कितना, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर बेटा 2 से किया, फिर 2 से किया, 3 से किया, 15, 3 से किया,
2 की पावर 5 ही आ रही है, 1 2 3 4 5, 3 की पावर और 5 की पावर, 5 जमा 1, 2 जमा 1 और 1 जमा 1, तो देखो 6 गुना 3 गुना 2 कितने आ गए? 36। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए दूसरा क्वेश्चन बेटाएं। कल चलिए आप कह रहे तो मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी odd फैक्टर ऑफ 30, 30 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। 300 होते तो बेटे 30 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। देखो अगर हम 30 को देखते हैं, एक बार समझ लो, पहला टाइप समझ में आ गया, टोटल गुणनखंड। देखो 30 किसकी टेबल में आ रहा था? आप जरा विषम पे मैं गोला लगा रहा हूँ। देखो क्या ये ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है। विषम कितने हो गए ओड? आपको गए सर ऐसे तो 4, लेकिन मैं ऐसे क्यों निकालूं? अगर 3000 होता तो फिर तो मेरी दिक्कत हो जाती। 240 में ही देखो पिछले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पहले कराए, 20 फैक्टर बने थे, निकालना मुश्किल था। तो फिर कैसे चेक करेंगे? देखो हमने 30 लिखा, इसके फैक्टर बनाए थे, तो आपको पता 30 के फैक्टर आए थे हमारे पास 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही आए थे। अब ज़रा देखो एक पावर में 1 बढ़ाया था हमने 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, टोटल फैक्टर ऐसे निकाले थे। लेकिन अब हमें चाहिए क्या? ओड चाहिए। तो इवन वाले को काट दो, क्या बचा? ओड की पावर कितनी? 1 जमा 1, वही चीज़ 1 जमा, तो कितना आ गया हमारा आंसर? क्लियर है? लिख लो इसको। बढ़े आगे। चलो आप बताओ 300 के विषम गुणनखंड कितने होंगे? 300 के। के ओड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड कितने होंगे? 6 होंगे। भैया इतने प्यार से पढ़ा नाला, सबका आंसर आ रहा, तेरा क्यों नहीं आता है? भैया तेरी है 300 की बात चल रही है यहाँ पे। मेरे लल्ला 2 से काटेंगे कितना आएगा? फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? फिर भैया 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से। ज़रा 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर। मैंने पूछा विषम ओड, जब विषम पूछा तो सम को क्या करेंगे? पावर में 1 बढ़ाया विषम वाली में, यहाँ 2 थी 1 बढ़ाया, तो 2 गुणा 3 कितने फैक्टर आए? अगर आप बेसिक चीज़ें देखो, एक एक चीज़ समझ के चलनी है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़े आगे। 360 के बताओ कितने हो? तीन 360 के ओड फैक्टर कितने होंगे? विषम गुणनखंड कितने होंगे? छः ही बने भाई। ये लड़का मुझे पता है ना, ब्रिलियंट बच्चे तुम्हारे आने स्टार्ट हुए अभी। तुम तो साला गधे हो, नालायक हो तुम। ये यहाँ अच्छा रहता है,
बाकी पेपर में इसकी भगवान अपन क्या कर देता है। अल्लाह देखो ज़रा 360 है, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। 180, 2 से काटा, 2 से काटा, 3 से काटा, फिर 3 से काटा, तो 2 की पावर, 3 की पावर और 5 की पावर। अगर ओड पूछे तो इवन को काट दो, पावर में 1 बढ़ाया, इस पावर में भी 1 बढ़ाया, 3 गुना 2। 2 टाइप समझ में आ गए कौन कौन से, टोटल फैक्टर और ओड, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे पे चलें। तीसरा है हाउ मैनी इवन फैक्टर ऑफ 30, 30 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। देखो एक बार समझ लेंगे, देखो कोई बात नहीं। 30 मैंने बताया था किस किस की टेबल में आता है, मैं एक बार प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ आपको ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। इवन होता है सम, सम मैं बता चुका हूँ पहले क्या होता है, कितने भाई 4, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो देखो डायरेक्ट कैसे, 30 किस किस की टेबल में आता है, क्या फैक्टर बने इसके 30 के। अब हमें निकालना है क्या है, बोले तो सम, सम निकालना है तो सम की पावर जो भी होगी वही लेंगे। कितनी पावर है, 1 होगी तो 1, 2 होगी तो 2, 3 होगी तो 3, इसको तो सेम लेंगे। बाकी पावर में बढ़ाएंगे, इसमें 1 बढ़ाएंगे और इसमें भी 1 बढ़ाएंगे। कितना आया 40। इवन के अंदर ध्यान रखना, इवन की जो पावर होगी वही लेंगे। अब क्लियर है, चलो लिख ले शाबाश। बहुत बढ़िया, इतने अच्छे बच्चे नहीं देखे गए, भगवान भी बारिश कर देगा। इतने अच्छे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो मेहनत करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। नाला को पढ़ लो। मिटा दें, तीन 300 के सम गुणनखंड बताओ कितने होंगे। 300 के गलत है, 16। मुझे पता था तू पहले निकाल के बैठेगा। गधे फिर से चेक कर बड़े वाले। गलत आ रहा, 12 आ रहा है। 12 ही 12 होता है। अरे फैक्टर तो पीछे बना ही रखे तुमने 300 के। 2 से 3 से 5 से 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 2। क्या पूछा मैंने, इवन। मैंने कहा इवन पूछा, इवन की जो पावर है वही लेनी है। ओड वाली पावर में 1 बढ़ाना है, ये भी ओड है, ओड की पावर में 1 बढ़ाना है। तो कितने हो गए, क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक और बता दो चलो, 360 के बता। 360 के कितने सम गुणनखंड है। भाई वाह यार, ऐसे ब्रिलियंट बच्चे ऐसे चाहिए मुझे बिल्कुल।
आ गया भाई, वाह क्या बात है। 360 2 से करा बेटा, 2 से किया, 2 से किया, 3 से किया और 3 से किया, 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की। मैंने कहा इवन निकालना है तो इवन की पावर तो उतनी, ओड की पावर में 1 बढ़ाएंगे। कितना? 18। 3 टाइप समझ में आ गए कौन कौन से? टोटल फैक्टर, ओड फैक्टर, इवन फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं। चलो टाइप 4 लिखिए। नेक्स्ट लिखिए टाइप 4, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 30। तीस के कुल गुणनखंड का योग क्या हुआ? योग कितना होगा बताओ जरा। अरुण कितना? 200? जोड़ भी नहीं आता तुम्हें, क्या फ़ायदा? क्या होगा, जोड़ भी नहीं आता है, नालायक हो। देखो 30 किस किस की टेबल में, पहले तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ जो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। देखो जरा जोड़ो, 1 और 2 बोल लो, 3 और 3 6 और 5 11 और 6 17 और 10 27 और 15 27 और 15, यह हाल है। 42 और 30 210 पानी कहाँ से, कितना है? 72। देखो आपको अगर सर हम कैसे करें, तो देखो डायरेक्ट कैसे करना समझ लो इसको। ये बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, आपके काम आएगी आगे चल के। यही है, यहाँ कितनी पावर है, इस पावर में 1 बढ़ाया, हो गया 2, और जो 1 कम करना है आपको -1। फिर से समझ लो, यहाँ पावर कितनी, 1 बढ़ाया घटा दिया, नीचे 3 माइनस जो संख्या उसी में से 1 घटाना है, जो भी पावर 1 बढ़ाया और नीचे घटा दिया। 2 दूनी 4 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 3 की पावर 2 9 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 5 की पावर 2 25 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4 दूनी 8 से 24 गुणा 3। ये तो पहला तरीका था करने का। दूसरा तरीका बाद में लिखना, इधर ध्यान दो। देख बेटा ये दिख रहा है यहाँ तक, देखो 2 की फैक्टर कितने आए थे, 2 की पावर 1, कितने भी पावर उसको 0 से स्टार्ट कर दो, दिख रहा है ना बेटा ये 0, और वहाँ तक ले जाना जहाँ तक पावर हो। आया 2 होती तो 2 तक ले जाते, ठीक है, प्लस कर देना। आगे 3 की पावर +1, आगे 5 की पावर +1, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 की पावर +5 की पावर, देखो किसी की पावर 0 हो तो 1 और 2, किसी की पावर 0 हो तो, किसी की पावर 0 हो तो 1 और 2 3 और 1 और 5 और 1 3 गुना 4 12 गुना 6, जो अच्छा लगे वो लिखो।
हमारा अरुण है, तुरंत कर देगा 1 सेकेंड में भाई साहब। हो गया? हाँ अल्लाह। 240 के बताओ। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 240? 300 के तुमने पहले गुणनखंड निकाल लिए सबने, इसलिए मैं थोड़ा बदल देता हूँ। 240 के कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा जरा बताओ। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 240? भाई वाह, कैसे किया? अरे नालायक, 240 के 108 होंगे, एक तो फैक्टर 240 ही होगा। कदे पता नहीं कौन सा नशा करके आता हो, 30 के 210 बता रही थी, तो 240 के कितने बता रहा है? नालायक को, हुमायूं के फैन तो नहीं तुम सब? हुमायूं सुबह उठते उठते अफीम का नशा कर लेता था। वह गधे, एक सम तो 240 ही फैक्टर हो गया। दो कैसे कैसे नालायक गधे आते हैं। 540 गलत आ रहा है। सत्येंद्र ठीक बताएगा, मुझे इतना पता है बस। आ जाओ, देखो 240 के दोनों तरीके बता देता हूँ। इसके फैक्टर यहाँ बताते ताकि दोनों तरीके यहाँ हो जाए आराम से। 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे और 3 से करेंगे, 5। ज़रा बताओ फैक्टर कितने? 2 की पावर, 3 की पावर और 5 की पावर। देखो पहला तरीका तो बताया था, इस पावर में 1 बढ़ाओ और नीचे 2 माइनस, पावर में 1 बढ़ाओ नीचे 3 माइनस 1, पावर में 1 बढ़ाओ नीचे 5 माइनस। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, 32 में से 1 गया। 3 की पावर 2 कितना था? 9, 9 में से 1 गया। 5 की पावर 2, 25 में से 1 गया। 8 से 8, 31 गुणा 24, 24 से कम 24, 24 दिया 72, 72 और 2। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, मैंने कहा 2 की पावर कितनी है? 4। इस पावर में ज़रा जी कहाँ से शुरू करना है? 0 से। फिर गुणा में 3 की पावर, फिर 3 की पावर कितनी थी? +1। फिर 5 की पावर, देखो किसी की पावर 0 हो तो 1। फिर यहाँ 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। 16, 8, 24 और 28, 2, 30 और 1, 3 और 1, 5 और 1, 4 गुना 6, 24 गुना 31। देख लो, अब देखो कितनी आसान बातें बताई मैंने आपको। हालांकि मैं तो इससे करता हूँ, आप जिस मर्जी से करना। मुझे वो आसान लगता है, कैलकुलेटिव कम लगता है, आपको शायद ये आसान लग रहा होगा। हो गया? कितने टाइप पढ़ लिए अब आपने? 4। कौन कौन से? टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और सम। टाइप 5 पे आ जाऊँ।
व्हाट इज द सम ऑफ ऑल odd factor of 30। 30 के विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा? जो भी हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप निकाल सकते हो। आया? तो लड़के होते हैं ऐसे इंटेलिजेंट हो। सबसे पहले प्रैक्टिकल समझ लो एक बार। अब मैं भी 300 कर देता तो निकालने में दिक्कत होती, 3000 कर देता तो और दिक्कत। अब ये तुम्हें छोटे तरीके वाले तो ऐसे निकाल लेते हो। देखो विषम, ये विषम है, ये भी विषम है। ज़रा जोड़ना, 15 और 5 20 और 3 23 और 1 24। आप कहोगे सर ये नहीं करना, ये तो दिक्कत करेगा, 3000 आएगा तो ज़्यादा दिक्कत करेगा और बड़ा संख्या दिक्कत करेंगे कैसे? देखो 2 से डिवाइड किया, 3 से किया, फैक्टर क्या निकालने? विषम या सम? ओड, विषम। ओड निकाले तो इवन की पावर को काटा मार। देखो 3 की पावर 1 थी, पावर में 1 बढ़ा दिया। 5 की पावर 1 थी, पावर में 1 बढ़ा दिया। 3 की पावर 2, 9 में से 1 गया, 3 में से 1 गया। 5 की पावर 2, 25 में से 1 गया, 5 में से 1 गया। 8 से 8 कितना आया? दूसरा तरीका समझो। मैंने कहा ओड निकालना, इवन फैक्टर पे तो टाला मार दिया आपने। बचा क्या? इसको 0 से ले जाओ। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो 3 की पावर 0 जमा 3, 5 की पावर 0 1 जमा 5, 4 गुना 6 कितना होगा बेटे? क्लियर? बढ़े आगे। वस्ट द सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर ऑफ 300 के बताओ। 300 के विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा? बात बिल्कुल समझ में आएगी बेटा, ईमानदारी से पढ़ के चलोगे तो, नहीं तो अपने आप को धोखा दोगे भाई। वाह, देखो सबसे पहले 300 के क्या बनाने हैं? फैक्टर। 300 के फैक्टर बनाओ जरा। 2 से किया, 2 से किया, 3 से किया, फिर 5 से किया। 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर 2। अब देखो विषम निकालना तो इसको 0 मारो। 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 3 की पावर 0 कितना? 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 3 और 1 25, 5 30 और 1 124। क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं। अब कितने टाइप पढ़ लिए? टोटल फैक्टर, ओड, इवन, टोटल का सम, ओड का सम। अब आते हैं टाइप नंबर 6, क्या है? इवन का सम। भाई वाह, मिटाऊं? What is the sum of all even factor of 30? 30 के सम गुणनखंडों का योग कितना होगा? तीस के सम गुणनखंडों का योग कितना होगा? अड़तालीस। 72 में से 24 जाएगा तो 48। देखो करना कैसे? 30 है, आप देखोगे 30 डायरेक्ट बता रहे हैं पहले तो। इवन देखो 2 और 6, 8 और 10, 18 और 30। लेकिन कहीं सर पेपर में ऐसे नहीं कर सकते हम, तो भैया पेपर में कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे, होगा ना ऐसे ही। अब इवन निकालने हमें, तो मैंने कहा इवन की फेवर में जीरो नहीं लगाएंगे, जितनी पावर होगी वही लेंगे, और ओड की पावर 0 से स्टार्ट करें। दो की पावर 1, 3 की पावर 0 और 3। 2 गुणा 4 गुणा कितना आया? 48। क्लियर है? इवन की पावर जहाँ से होगी वहीं से काउंट करेंगे। बढ़े आगे। 360 के बताओ जरा। सम गुणनखंडों का योग कितना होगा? कितना? 234। नालायक को तुम मरो तुम। देखो 360 के फैक्टर बनाने आते हैं कितना? फिर 3 से का, फिर 3 से क्या? 2 की पावर, 3 की पावर। मैंने कहा सम निकालना तो सम की पावर में बढ़ाएंगे नहीं। सम की पावर कितनी? तो इसको 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और बाकी पावर को 0 से स्टार्ट करें। 3 की पावर 2 है तो 2 कर लें। 1000 से ऊपर आ रहा है भाई। 2 जमा 4 जमा 8, 1 जमा 3 जमा 1 जमा 5, 6 और 8, 12 और 1, 5 और 1, 182 गुणा 6, यही होगा ना? तो 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48 और 1, 6 और 4 1012। कौन से तरीके से? उसमें से नहीं लगेगा ना, इसलिए तो मैंने यही बताया आपको।
बढ़िया। आगे क्या क्या पढ़ लिया अब आपने? 6 टाइप पढ़ दिया आपने। टोटल फैक्टर निकालने, विषम निकालने, मतलब ओड फैक्टर निकालने, इवन निकालने, टोटल का सम पढ़ लिया, ओड का सम, इवन का सम। टाइप 7 पे आ जाओ। मिटाएं? चलो, what is the multiple of all factor of, मैं एग्जांपल 30 का लूँगा, 30 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा? तीस के कुल गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा? देखो इसके ऑप्शन कैसे देते हैं, इसके ऑप्शन ऐसे होते हैं: 30 की पावर 8, 30 की पावर 6, 30 की पावर 4, हमेशा पावर में ऑप्शन आते हैं, 30 की पावर 3। आप ज़रा मुझे बताओ जो 30 है किस किस की टेबल में आ रहा है? तीस। देखो एक और मैं 30 ले लूँ तो कितना बना? मैंने ये ले लिया, ये ले लिया। अब मैं 2 ले रहा हूँ और इधर से ये और ये, कितना बना? अब मैं 3 ले रहा हूँ इधर से, कितना बना? अब मैं 5 और 6 ले रहा हूँ। 30 कितनी बार बना? तो 30 की पावर 4। ये तो हो गया हमारा जैसे हम डायरेक्ट निकालते वो, लेकिन कहोगे सर ऐसे नहीं कर सकते हम, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आप 30 के फैक्टर बनाओ। 2 की पावर, 3 की पावर। जब हम टोटल गुणनखंड निकालते थे, टोटल फैक्टर, तो पावर में 1 बढ़ाते थे, पावर में 1 बढ़ाते थे, पावर में 1। टोटल फैक्टर कितने? अब ध्यान से सुनना, 2 बातें याद रखनी है। मान लो यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या होती है, जैसे 36 होती, तो 36 किसका स्क्वायर होता है? और जितने भी पावर फैक्टर आते वो लगा देते। लेकिन अगर यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कितना है यहाँ पे? जो आते हैं टोटल इसका आधा कर देंगे। बात समझ में आ गई? दैट इज आंसर। एक और बता देता हूँ मैं इसे, ताकि आपकी दिक्कत ना हो। मिटाएं भाई? अगर यहाँ होता बेटा 240 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा? रखो तो एक बार और समझ लो, 240 के फैक्टर बनाया, 240 के 10, यही फैक्टर बने। 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर 1। टोटल गुणनखंड निकालने हो आपको। पावर कहीं गलती कर दी? 2 8 16 3 48, ठीक है। पावर में 1 बढ़ाएंगे, यहाँ पावर में 1 बढ़ाएंगे, यहाँ पावर में 1 बढ़ाएंगे, टोटल फैक्टर। अब मैंने कहा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना, तो इसको आधा कर देंगे, 20 का आधा, तो ये आंसर। क्लियर है? पक्का? जरा बताओ 64 होता तो? $64 होता तो कितने गुणनखंड होते? अभी आपको समझ में आ जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर में क्यों लगवाते हैं। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जब भी होगा
उसके फैक्टर ओड बनते हैं, इसलिए उसको स्क्वायर रूट लगवा आठ की दीजिए। पावर सात। 8 की पावर 7। अरे भैया 64 का मतलब कितना, फैक्टर बनाओ जरा 64 के। दो की पावर सात। 2 की पावर 6, पावर में 1 बढ़ाएंगे, टोटल गुणनखंड 7। और मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट लगा दो। क्लियर है। अगर मान लो 36 होता है यहाँ पे, देखो होता कितना, देखो फिर 36 के फैक्टर ऐसे बनाते हैं, क्योंकि एक चीज़ समझ लेना, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके पावर हमेशा ओड में आएंगे और बाकी सबके इवन आएंगे, इससे उसका तो आधा हो जाता है। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 की पावर, 3 की पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया। 36 किसका रूट होता है, 6 की पावर 9। क्लियर है, पक्का, लिख लो इसको दोनों। लिख ले भैया, लिख ले आराम से। कितने टाइप पढ़ लिए अब आपने, अगला टाइप, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 30। 30 के कुल गुणनखंडों का औसत कितना होगा। देख लो एक बार, सबसे पहले आप देखो 30 किस किसी टेबल में आता है, होता है। अब देखो 30 के कुल गुणनखंडों का औसत पूछा गया, टोटल गुणनखंड कितने हैं, 8। औसत क्या होता है, एवरेज, सबका जोड़ अपोर में टोटल गुणनखंड। जोड़ कितना आया था और टोटल कितने हैं, कितना आंसर। आपको करना कैसे, औसत निकालने के लिए आपको अलग से चीज़ें नहीं निकालनी, औसत के लिए आपको चाहिए सम ऑफ ऑल फैक्टर। क्या मैंने सम निकालना सिखाया पीछे, सिखाया ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी सिखाया है, सिखाया ना, तो क्या औसत निकाल सकते हो, हाँ है ना, निकाल लो फिर, बन गया ना टाइप। मिटाएं, कर सकते हो टाइप। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 30। 30 के कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रम
का योग कितना है। समझ लो एक बार, देखो 30 किस किस के टेबल में आता है। आपको सर 30 इसलिए ले रहा हूँ ताकि एक ही संख्या से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। व्युत्क्रम क्या होता है, एक को उल्टा कर दो, दो को उल्टा कर दो, होगा। एलसीएम सबका, एलसीएम सबका 60 आएगा, 30 ही आ जाएगा। 1 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 10 से काटेंगे, 15 से काटेंगे, 30 से काटेंगे, सबका जोड़ 3 से काटेंगे, कितना आया। आपको ऐसे नहीं करना है, जब भी पूछे व्युत्क्रमों का योग तो जो संख्या है उसको ऐसे लिखना है, व्युत्क्रमों का योग बराबर सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम कितना था 72, निकालना सिखाया था। अपॉन में जो नंबर हो वही नंबर, कौन सा नंबर था तो 30। क्लियर है। एक पार्ट और लूँगा इसका यार, एक पार्ट में नहीं कराऊंगा सारे टाइप क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आज मेरे को वो भी इंस्टॉल करना है वीडियो के लिए। इतना ही कराऊंगा आज। हाँ, एक टाइप और लूँगा भाई गुणनखंड का, तो वो आ जाएगा। ठीक है। मुझे आज 9:30 की क्लास के लिए वेब कैम था, इसको इंस्टॉल करना है और ये जुगाड़ अभी हो नहीं पाया था, तो इसमें टाइम लगेगा 1-1.5 घंटा। और दूसरी चीज़